एक बार एक भगवान राधा कृष्ण का मंदिर, और उस राधा कृष्ण के मंदिर के पुजारी जी राधा कृष्ण की पोशाक बनवाने के लिए एक टेलर के यहाँ गए। वो टेलर जी जो थे वो राम जी के परम भक्त थे, राम जी के परम भक्त। अब वो उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण की पोशाक सिलवाओ साहब, चलो आप। बोला मैं अपने राम जी के अलावा किसी को नहीं मानता, राम राम। बोला साहब कैसे काम चलेगा? बोला मैं नहीं जानता। ठीक है साहब। बोला अब पोशाक तो बननी है, पोशाक कैसे बनेगी, आप कृपा कर बताइए। बोला एक काम करो, एक डोरी से नाप ले लो और ऐसे ऐसे नाप लेना, ऐसे ऐसे नाप लेके मुझे दे जाना। ठीक है साहब। पुजारी जी आए, पुजारी जी ने नाप दे दिया, पोशाक बन गई, पोशाक छोटी। अब स्थिति तो वही है, कई पोशाकें बिगड़ी मगर पोशाकें नहीं बन पाई। अंतोगत्वा उन्होंने कहा महाराज आपसे निवेदन है आप खुद चलें, ऐसे थोड़ी होता है कि भगवान हमारे बिना सुंदर पोशाकों के रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मेरे आंखों पे पट्टी बांध देना, मैं अपने राम जी मेरे इष्ट हैं, उनके अलावा किसी को देखता ही नहीं हूं। बोला ठीक है साहब ऐसा कर लो। पट्टी बांध के ले गए, वो भी बड़े वाले भक्त थे। पट्टी बांध के ले गए तो बोला अब ले तो आप नाप ले लो। उन्होंने कहा ठीक है मैं नाप ले रहा हूं। अब वो नाप लिए जाए, नाप लेते 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 ऐसे करते करते वो कहे ये धनुष कहाँ से आ गया, ये तो कह रहे थे कृष्ण जी की मूर्ति है। और उनको भगवान का तरकश भी मिल गया, उसमें तीर भी मिल गए, भगवान समझ में आने लगे। बोला भाई एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे राधा कृष्ण का मंदिर है, ये तो राम सीता है। वो पंडित जी कहे अरे ये राधा कृष्ण है। बोला ये राम सीता है। बोला तुम्हें राम सीता देख रहे हैं, तुम पट्टी खोल के देख लो। बोला है ही, पट्टी खोलने की तो जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि मेरे राम सीता है। पट्टी खोली तो राधा कृष्ण खड़े हैं, पट्टी खोली तो राधा कृष्ण खड़े हैं। अर्थात कहने का मतलब है राम कृष्ण दोहू एक हैं, अंतर नहीं विशेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। भगवान की लीला है, वही नारायण है, वही राम है, वही कृष्ण है। वही कृष्ण जामवंत को राम के रूप में दर्शन दे रहे हैं, वही राम जामवंत से कह रहे हैं द्वापर में आऊंगा, इस तरीके से लीला करेंगे। कहने का तात्पर्य है अगर हम इस सिद्धांत को जान जाएं तो जीवन में कोई कष्ट नहीं है। इसलिए ईश्वर को एक रूप में देखने का प्रयास कीजिए। हमारे 700 श्लोक की गीता एक ही बात कहती है, ईश्वर एक है। लोगों में भटकाव है, लोग आज समस्या क्या है, लोगों में इतना भटकाव है कि उनको मतलब पता ही नहीं है ईश्वर क्या है। जहां पता पड़ गया वहां दौड़ लगा लेते हैं, वहां जहां लाइन लंबी दिख गई वहीं है। लेकिन ईश्वर को समझने के लिए हमें धर्मशास्त्रों को समझना पड़ेगा। हमें भागवत का मतलब क्या है, भागवत 24 अवतार का वर्णन करती है ना, क्यों करती है? और उन्हें मालूम था उस समय कि आने वाले समय में लोगों के साथ दिक्कत होगी, लोग कंफ्यूज होंगे, नए नए देवता प्रकट होंगे, नए नए लोग आएंगे, नए नए पंथ बनेंगे और लोग भ्रमित हो जाएंगे। और इस भ्रमित होने के कारण उन सबको कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए कभी भी ईश्वर के अलावा कोई कब्र, मुर्दा, समाधि, पितृदेवता ये आदि, और जो आजकल 25-50 सालों में जो नए नए मंदिर बने हैं सो कॉल्ड, उन सबको पूजने वाले को पितृ योनि मिलती है या प्रेत योनि मिलती है, जिससे कभी मुक्ति नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। स्पेशली बोल दूं, चूंकि आप लोगों से तो डिस्कस हो चुका है, स्पेशली भगवान ने बोला है, गीता में इस बात को भगवान कह रहे हैं, और उस भगवान ने जो कहा है उसमें आपकी कड़वी बात आपको बता दूं, उसमें साईं बाबा की पूजा भी शामिल है। अगर आप उस पूजा को भी कर रहे हैं तो आपको पितृ योनि या प्रेत योनि मिलेगी, आपको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। स्पष्ट आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप स्पष्ट सुनना कोई सुनाना नहीं चाहता, पर मैं तो सुन, भाई क्या होगा, नहीं देखोगे आगे से प्रोग्राम, सच तो बोलूंगा। भगवान ने मुझे योनि ऐसी दी है कि सच बोलना है, क्या करूं मैं, पर जो सत्य है वो आपको बता रहा हूं। इस तरह की कोई भी पूजा आपको कभी भी सत्य अर्थात ईश्वर से नहीं मिला सकती। ईश्वर एक है, वो नारायण है, वो शिव है, जो भी है उसके स्वरूपों का आप, इसलिए भागवतम में 24 अवतार की घटना है कि यही भगवान के स्वरूप हैं। इनके अलावा अगर आप किसी को पूजेंगे निश्चित मान के चलिएगा आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो नारायण और नारायण के अवतार आदि इत्यादि का पूजन करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।